आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिकायत मिलने पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच कराने वाले बयान पर कहा कि जांच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग पर भी होनी चाहिए। दरअसल दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी कैंडिडेट राहुल फजलपुरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम को साइलेंट सीट माना जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा राजनीतिक गर्मी इसी सीट पर दिखती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो वह राहुल फजलपुरिया है। बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजलपुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांवा जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया। और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजिलपुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई वहां पर, जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते